वल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है अफीफा खातून, मुझ पर अचानक हमला हुआ था। रात को उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दोगी, क्या ये नहीं कहा था तुमसे? जिद कर रही थी, भेजने पे मजबूर हो गया था मैं। दुआ करो सही सालिम मिल जाए खातून। फिरोजा खातून, अफीफा खातून, फिरोजा, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? क्या किया गुरम ने तुम्हारे साथ? फिरोजा, दयारे अजम से आने वाली कमसात औरत, तुमने देख लिया कि तुम्हारी जान की कोई वक़्त नहीं। अब इसकी मालिक मैं हूँ, जब चाहे ले लूंगी। लेकिन डरो नहीं, सांस लेती रहोगी, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी तुम्हें। बोलो ना खातून, कुछ तो बताओ हमें, कैसे हुआ ये हाल? कहीं जबान तो नहीं काट दी? क्या हुआ हमें बताओ। ये बहुत ताकतवर जहर है, निहायत ज़ोद असर है। एक दो कतरे ही दिल के टुकड़े करने के लिए काफी होते हैं इसके। मुंह से खून उबलेगा, अपने खून में डूब जाओगी। अरसे से अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि खुद से एक वादा किया था। मेरा रब शाहिद है, खुद से कसम खाई थी मैंने कि अगर आका को खो दिया या उनकी मोहब्बत खत्म हो गई मेरे लिए, तो इस शहर से उसी दिन अपनी जान ले लूंगी मैं। क्योंकि उनकी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का सबब है। इसलिए फिलहाल तुम्हारी सांसें जरूर चलती रहेंगी। मुझे जिंदगी देने वाली की मोहब्बत तुम्हें कैसे जलाकर राख कर देगी, तुम अपनी आंखों से देखोगी। आज मेरी जान न लेकर आपको बहुत पछताना पड़ेगा मलिका। अगर तुम्हें खुद पर इतना ही यकीन है तो फिर तुम्हारे साथ एक समझौता कर लेती हूँ। आज नहीं तो कल हम दोनों में से कोई एक हार जाएगा। वो दिन आने के बाद अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस जहर को मैं पी लूंगी, वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगी? हाँ, मैं जरूर पीऊंगी। वक्त आने पे याद दिलाऊंगी तुम्हारे अल्फाज। फिरोजा, कोई बात करो हमसे। क्या किया हुरम ने तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ मेरे साथ। कैसे कुछ नहीं? तुम्हारी ये हालत क्यों है फिर? शहजादी मैं ठीक हूँ। फिरोजा, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बताओ क्या हुआ? बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हुरम सुल्तान आई थी मेरे पास, गुस्सा किया मुझ पर, नफरत का इजहार किया और धमकी देकर वो चली गई। क्या
बस इतना ही किया? हाँ बिल्कुल, बस और कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में ले जाए खातून को। वालिदा, अच्छी लग रही हैं आप, बहुत खुश हैं। कहीं फिरोजा तो नहीं चली गई? तुम्हें इस मामले से कतई दूर रहने का मशवरा दिया था महिमा। मैं दखल तो नहीं दे रही, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है। बाबा जैसे ही आएंगे तुम उनके पास जाओगी, उन्हें रंज पहुंचा है। जी बेहतर। मलिका, अफीफा खातून, आपसे मोहर लगवाने के लिए बाज कागजात लेकर आई हूँ। कैसे कागजात? निगार खातून की रुखसती करवाने के फैसले से मुताल्लिक है ये। निगार क्या मतलब? किससे शादी कर रही है? इदरना के बाजार में माकूल ताजिर है और ये वक्त भी मुनासिब है। पाशा का तो बहुत दुख होगा। उसूल के मुताबिक क्या महल में किसी मनसब पर फाइज शख्स से उसकी शादी नहीं होनी चाहिए? ये बहुत नामुनासिब होगा क्योंकि हम ये मसला आका से पूरी तरह छुपाना चाहते हैं। और बतौर खास कल रात जो कुछ हुआ। क्या मतलब हुआ? फिरोजा खातून। क्या हुआ फिरोजा खातून को? उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वो मिली तो बहुत बुरी हालत में थी। हुर्रम ने उसे बहुत खौफजदा कर दिया। आज शक्ल उसे मरवा देगी। शहजादी, आपसे गुजारिश करता हूं कि इस मसले से दूर रहें तो बेहतर होगा। फिक्र ना करें, उसकी हर तरह से हिफाजत की जा रही है। एक बार कोशिश तो की थी मगर निगार ने रोक लिया। निगार ने रोक लिया? अफीफा खातून ने बताया था यही कि निगार खुद को वफादार साबित करने की कोशिश कर रही है। उसकी हिफाजत की खातिर हर एहतियाती तदबीर करना जिम्मेदारी में शामिल है, मेरा फर्ज है। तो किसने रोका है आपको? जो चाहे करें। वैसे भी जब से आप आई हैं यही काम कर रही हैं। कितनी अहमियत है महिमा, तुम अपने कमरे में जाओ। वालिदा, कमरे में जाओ, मैंने कहा। माजरत चाहती हूँ मलिका, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। हर किसी के साथ इंसाफ करने पर मजबूर हूँ। मुंसिफ हैं आप आ गई। ये कैसा इंसाफ है अफीफा खातून? मैं जब आई थी इस महल में अकेली थी। मेरी हिफाजत करने वाला कोई न था। सब लोग मेरे मुखालिफ थे। इब्राहिम पाशा, खजीना सुल्तान, मरहुमा वालिदा, माहिदौरा, ये सब। कितनी दफा मौत के मुंह से वापस आई, क्या ये जानती है? मैं हिकारत का निशाना बनी, जुल्म सहे, अनगिनत सजाएं झेली मैंने। सबने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, बेरहम, जादूगरनी, जालिम। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने किसी को नहीं बताया, किसी से भी जिक्र तक नहीं किया। मगर फिरोजा जब से आई है हर कोई उसके साथ है।
उसकी हिफाजत के लिए सब मुत्तहद हो गए हैं। उसको मेरे पास ही रखा गया ताकि मेरा मजाक उड़ाया जाए। क्या इसी को इंसाफ कहती हैं आप अफीफा खातून? बताइए मुझे। चलिए, सब कुछ तो समझ में आता है। सबके मुझसे अलग अलग इख्तलाफात हैं, लेकिन आप क्यों मेरे खिलाफ हैं? सरबराह खजांची की हैसियत से आप क्यों मेरी दुश्मन बन गई हैं? सुल्तान सुलेमान की वाहिद बानिका सोचा हूं मैं। इस खानदान को 5 औलादें दे चुकी हूं, लेकिन एक मामूली सी कनीज से आप मेरा मवाजना कैसे कर सकती हैं? हरगिज़ नहीं मलिका। दुश्मनी कैसी? मुझसे अगर आपके एहतराम में कोई कमी हुई है तो माफ कर दें, लेकिन आपसे मैं अपनी हिमायत या अपने अमाल की चश्मपोशी बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसा हुक्म हरगिज़ नहीं दूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। मैं आपसे सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। अगर आपकी नजर में यही अदल है तो फिर मेरे लिए भी ऐसा ही सोचिए। फिरोजा, कल रात जो कुछ हुआ तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं, वो मसला मेरे और हुरम सुल्तान के दरमियान है। इतनी बड़ी हस्ती से मुकाबला करने की जुर्रत कर रही हो। या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बेवकूफ, लेकिन यकीनन तुमने कुछ सोचा होगा। हाँ, सोचा है। तुम भी देख लोगी कि सबके साथ क्या करती हूँ मैं। आका की कोई खबर है क्या? खैरियत तो है? आका से क्या काम पड़ गया? वो मेरे भाइयों के साथ शिकार से रह गए हुए हैं, जहां आका नहीं लेके गए तुमको। निगार खातून, इधर उधर घूमने से बेहतर है तैयारी करो अपनी। शादी होने वाली है तुम्हारी, क्या जानती नहीं हो? शहजादी, मुझे मौका दें, अपनी खता की तलाफी करना चाहती हूँ मैं। अपने हुजरे में वापस जाओ, छुप कर बैठी रहो वहां पर, क्योंकि वालिदा को शायद तुम जानती नहीं हो। तुम्हें खत्म करना अब उनकी आना का मसला है। फिरोजा खातून, क्या हुआ तुम्हें? इतने दिनों से बाहर क्यों नहीं निकली? आका वापस आ गए हैं क्या? वो तो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन कोई उम्मीद मत रखना। आज जुमेरात का दिन है, तुम्हें कतन कबूल नहीं करेंगे। क्या चक्कर चला रही हो तुम? मेहरबानी करके मुझे तन्हा छोड़ दे आका। अच्छा, अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस जहर को मैं पी लूंगी, वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगी? हाँ, मैं जरूर पीऊंगी। ये है कि आका सिर्फ जुमेरात की शब ही हुरम सुल्तान के साथ खिलवत में गुजारना पसंद करते हैं। अगर तुमने ये उसूल तोड़ दिया और अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई तो याद रखो, हुरम सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका। फिरोजा,
मैंने सुना मेरी गैर मौजूदगी में कमरे से बाहर तक नहीं निकली। क्या हुआ है तुमको? मैं ठीक हूँ आका। किसने दुख दिया है तुम्हें? आप लौट आए ना, अब किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? बताओ। कैसी रही मुलाकात? अच्छी रही। Nasıl geçti buluşmanız? İyi. Bütün anlatacağın bu mu? और कुछ नहीं क्या बताने के लिए? पाशा से बात करके फिर से उनके दिल में घर करना चाहती थी मैं। शायद मेरी उम्मीद पूरी हो जाए मालिका। वाकई? जो कुछ हुआ उसे समझाना चाहती थी, वो खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। लगता है दिल के किसी कोने में अब भी मेरे लिए मोहब्बत है। और फिर क्या हुआ? चले गए। अगर ऐसा ही है तो अपनी सारी मोहब्बत दिखाओ निकार। उसे दोबारा अपना दीवाना बनाना है तुम्हें। जा सकती हो अब। खजीना सुल्तान नहीं गई क्या वहां? जाओ जाके मालूम करो। आपका जो हुक्म मलिका। बाअदब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान, खुशामदीद। जहांगीर कैसा है? बाज औकात उसका दर्द बढ़ जाता है लेकिन ठीक है। हाला? मैं तैयार होने जा रही थी। जानते हैं ना आज जुमेरात है। आपसे मुलाकात की शिद्दत से मुंतजिर हूँ। मलिका, आपके जेवरात। खजीना सुल्तान की कोई खबर मिली क्या? नहीं मलिका। क्या हुआ होगा आखिर? खैर, आज रात की मुसरत कोई भी कम नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। मलिका, आका तन्हा नहीं है। कब मुकम्मल होगी अंगुश्तरी? अभी काफी काम बाकी है। इसे अपनी मोहब्बत की मोहर बनाकर उंगली में पहनने के लिए बहुत बेचैन हूं मैं। बहुत खूबसूरत आईना है ये। जब भी देखोगे ये आईना मैं ही नजर आऊंगी। आप पर जान फिदा करने वाली हुरम दिखाई देगी। कौन है अंदर, मुझे बताओ फौरन। मलिका, अंदर कौन है? फिरोजा खातून है अंदर।
मोहब्बत का मकसद जिसने मुझे शिकस्त दे दी, मेरे दिल को, मेरे फैसलों को खत्म कर दिया। यार अब वो मेरी जिंदगी का हासिल, वो मेरा रहम दिल बादशाह क्यों बेरहम होकर एक पत्थर दिल बन गया। काश मैं जान सकती। यार अब इस उड़ते हुए गुबार में, यार अब ये मेरी फरियाद, मेरी आहें, मेरी मोहब्बत के दिल तक पहुंच सकेंगी क्या? मेरी मोहब्बत क्या ये सब सुन लेगी? काश मैं जान सकती। यार अब मेरे इखलास में कोई कमी न थी, बेलौस चाहत थी, फिर ये सब क्यों हुआ? किस गुनाह की सजा मिली है? काश मैं जान सकती। यार मैं काश जान सकती। एक अदना सी कनीज मैंने जिस पर रहम खाया, जिसकी मदद की मैंने, वो मेरे खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? मोहब्बत की वो बारिश जो मेरे वजूद पर बरसती रही, अब वो बारिश किसी और का नसीब कैसे बन गई? काश मैं जान सकती। धड़कन गायब होने के बाद अब मेरा दिल कैसे धड़केगा? मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही है। जिंदगी बेरंग हो चुकी है, बेमायने हो चुकी है। यार अब जीने से कोई फायदा नहीं। शायद मेरी मौत मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत को बेदार कर सकेगी। सुलेमान, सुलेमान, मलिका, ये आप क्या कर रही हैं? आप कैसे ले सकती हैं अपनी जान? आप होश में आए मलिका। 5 औलादें हैं आपकी, उन्हें आप यूं कैसे छोड़ सकती हैं मलिका? जरा सोचें। अफीफा खातून, मलिका, मलिका, मेरी मलिका। मलिका, कल ख्वाबगाह के दरवाजे पर इंतजार से आपको सदमा पहुंचा होगा। आपने मेरे साथ एक समझौता किया था। अगर मैं आपकी गहरी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर दूं तो आप जहर पी लेंगी, आपने ये कहा था मुझसे। बिल्कुल, हाँ, कहा था मैंने जुमेरात की शब आपसे छीन ली। आपकी मोहब्बत के खात्मे का एक ठोस सबूत है। यकीनन ऐसा ही होता।
अगर तुम अपनी शर्त पे पूरी उतरती, लेकिन तुम वो सब नहीं कर सकी फिरोजा। कर चुकी हूँ पहले ही। किसे धोखा दे रही हो खातून? आका ने कल शब तुम्हें अपने कमरे में वापस भेज दिया था। आप खुद को रंजीदा न करें मलिका, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आका ने फिरोजा खातून को भेज दिया कमरे से। मुझे हकीकत बताओ। हकीकत यही है मलिका, आपके जाने के बाद आका ने उसे फौरन वहां से भेज दिया। खिलवत नहीं हुई। और अगर ऐसा हुआ भी है तो कल रात आका के पास मैं थी, आपको नहीं, मुझे बुलाया था उन्होंने। अहम बात उनका बुलवाना नहीं है, बल्कि उनके साथ रहना है। ये कोई बात नहीं हुई। अभी मैं हारी नहीं, अभी तो हमारे सामने बहुत से ऐसे दिन आएंगे। फजूल में खुद को हल्कान मत करो, तुम्हें सुनने के लिए वक्त नहीं मेरे पास।